लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशंस जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो अभी हम पढ़ेंगे जी सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब फॉर एग्जांपल d² y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस 4y इक्वल साइन x। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो है आपके पास ये डेरिवेटिव एफ ऑफ डी, मतलब डिफरेंशियल्स जो है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू, और ये कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये लाजम तौर पे है कि जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो नॉन जीरो होगा तो फिर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होगी। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, क्यू ऑफ एक्स की कैटेगरीज। मतलब कि ये कोई एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लाइक ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है साइन ए एक्स हो सकता है, या कॉज ए एक्स हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है। अच्छा, इसको साइन ए एक्स कॉज ए एक्स को हम कह सकते हैं सिनुसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, साइनोसॉइडल या एक्सपोनेंशियल, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब के ई रेज टू पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स। ठीक है, या फिर ई रेज टू पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स। तो ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, या इसके अलावा जो है ये आपके पास कोई पोलिनोमियल हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है, पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, मतलब कि अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स का पोलिनोमियल हो सकता है, लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू सो ऑन a(n)(x)n। जबकि ये a0 a1 a2 an तक ये सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, या इसके अलावा ये कैटेगरी नंबर 5 जो है हमारे पास x और, ठीक है ना, x के साथ प्रोडक्ट हो सकता है साइन ax का, या x के साथ प्रोडक्ट हो सकता है cos ax का। तो ये कुछ कैटेगरीज होंगी q ऑफ x की। अब इनको हम स्टडी करते हैं। इसको आपने कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्वेश्चन है, डी क्यू माइनस डी वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स डी क्यू माइनस डी वाई इक्वल ई रेज टू पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था सेकंड ऑर्डर, सेकंड या फिर हम हायर ऑर्डर भी कह सकते हैं, सेकंड और हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर। तो जैसे ये ऑर्डर 3 की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को अब आप ये देखें कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में।
तो एक्सपोनेंशियल में ई रेस्ट पावर एक्स जो होगा इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आपने इसको कंपेयर करना होता है ई रेस्ट पावर ए एक्स से। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ए जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आप एफ ऑफ डी देख लें, फंक्शन ऑफ डी, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, डी क्यूब माइनस डी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन दो किस्म का होता है। अगर इक्वेशन होमोजेनियस होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होगी तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजेनियस है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं। ये 10.1 में भी हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट आपने डी क्यू माइनस डी को 0 के इक्वल पुट करके तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। डी कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से डी 0 आ गया और यहाँ से डी आ गया इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, जरा आप 1 मिनट वेट करें। जी, तो हमारे पास ये रूट्स आगे डी के, इन रूट्स को यूज करके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको हम वाई सी एक्स भी कह सकते हैं। तो C1 ये जो 0 है इसको हम ऐसे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर 0x, फिर प्लस C2 ई रेज़ टू पावर 1x। ठीक है, C3 ई रेज़ टू पावर -1x, जो के बाद में इसको जस्ट हम C1 लिख लेंगे, इसको C2 ई रेज़ टू पावर x प्लस C3 ई रेज़ टू पावर -x। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब बात आ जाती है अहम पॉइंट की, जिसके लिए हमने आज का लेक्चर रखा, जो कि नॉन होमोजेनियस वाला पार्ट है। तो नॉन होमोजेनियस वाले पार्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास एफ ऑफ डी होगा, जो कि यहाँ पे डी क्यूब माइनस डी है, तो इसमें हम एफ ऑफ ए पुट कर देंगे। तो ए जो कि आपके पास यहाँ से आया होगा, जो कि 1 है, तो एफ ऑफ 1 पुट करेंगे। एफ ऑफ 1 पुट करने से आपके पास आ रहा है जी 1 माइनस 1, जो कि आ रहा है 0। तो जब आपके पास इसका आंसर 0 आ जाएगा तब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे गौर से देखें, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में y अगर यहाँ पे, हम इसको y को यहाँ पे ही रखें, मतलब y यहाँ पे है, और बाकी जो d का फंक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस डी। ठीक है, और जब आपने इसी फंक्शन में 1 पुट किया यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ गया 0। 0 आंसर आने का मतलब है कि इसमें जो डी का फंक्शन है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर देना है, तो इसका आप डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, जब भी 0 आ जाएगा तब आपने यही काम करना है। तो यह आ जाएगा 3d² -1। ठीक है, और जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे आपने x को लिख देना है। ठीक है, x का और इस प्रोसेस का कोई भी रिलेशन नहीं, x जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर x हम लिख देंगे।
अब दोबारा से आप इस एफ ऑफ डी में ए की वैल्यू पुट करें, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे, 3 × 1 - 2 -1, 3 × 1 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा x e⁻⁴ क्योंकि अभी 0 नहीं आया इसलिए हम इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे, तो इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो जनरल सोल्यूशन जो होगा आपके पास, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ चुका है। ये इसने पता नहीं यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये क्या किया, बहरहाल इसने जो भी किया है, हमें आंसर चाहिए था और ये हमारे पास आंसर आ चुका है, आपके सामने ही है। ठीक है, ये आंसर है C1 + C2x + C3 - e⁻⁻x और प्लस x e⁻⁴ x e⁻⁴ इन दोनों को ऐड कर देंगे ना यहाँ पे, तो C1 + C2 e⁻x + C3 e⁻⁻x प्लस और yp की वैल्यू x e⁻⁴ ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं? चले आगे चलते हैं। अभी एक कैटेगरी हमने स्टडी कर ली है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली कैटेगरी थी, कैटेगरी नंबर 1। अभी कैटेगरी नंबर 2 है, जिसमें सिनुसॉइडल फंक्शन होते हैं। ठीक है, सिनुसॉइडल फंक्शन, ये कैटेगरी नंबर 2 है। इसमें साइन या काज वाला कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 2, जब हमारे पास Q(x) जो है वो एक सिनुसॉइडल फंक्शन होगा, लाइक sin ax या फिर cos ax। ठीक है, तो इसको हम कैटेगरी नंबर 2 में स्टडी करते हैं। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। d² - 5d + 6y = sin 3x, d² - 5d + 6y = sin 3x। ठीक है, अब हम इस कैटेगरी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो ये है, ऑलरेडी आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से आपने फाइंड करना है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अपना जो मेन फोकस है उस पर ले जाते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो भी y होगा इसको हम इसी साइड पे लाने देंगे, और sin 3x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, d² - 5d + 6। तो अब यहाँ पे कोई बताएगा ये कौन सा फंक्शन है? कोई ये बताएगा ये कौन सा फंक्शन है? जरा बताएं जरा, ये कौन सा फंक्शन है?
जी बताएं। ये कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ जी। अब बताएं, ये डी का फंक्शन है? यस या नो? यस सर। अच्छा ओके, लेकिन आपने करना ये है कि इसको डी का फंक्शन नहीं समझना, इसको आपने समझना है डी स्क्वेयर का फंक्शन। इसको आपने समझना है जी डी स्क्वेयर का फंक्शन, जो कि डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 है। ठीक है, यही लॉजिक है इसमें। आपने इसको डी स्क्वेयर का फंक्शन समझना है, और उसके बाद ए जो है ये होता है ना साइन ए एक्स, तो यहां से ए की वैल्यू जो है ना आपको वो 3 नजर आ रही है। अब आपने इस डी स्क्वेयर के फंक्शन को एफ ऑफ माइनस अलहदा ए स्क्वेयर से चेंज कर देना है, जो के बाद में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -9। कहने का ये मकसद है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वेयर विल बी रिप्लेस्ड बाय -9। अब जहां जहां पे आपको डी स्क्वेयर नजर आ रहा है वहां वहां पे आप -9 यूज करेंगे। ठीक है, ये बात बड़ी अहम है कि माइनस, देखे मैंने ये नहीं बोला माइनस ए स्क्वेयर, ये नहीं बोला, मैंने आपको बोला माइनस लैदा और ए स्क्वेयर लैदा। ठीक है, ये इसमें एक वैलिड पॉइंट है। तो जैसे ही आप इसमें -9 डी स्क्वेयर को -9 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें, -9 सबसे पहले इस जगह पे आ गया। ठीक है, आगे -5d प्लस 6 अलहदा। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, -5d और 6 - 9 जो होता है वो -3, मतलब -5d -3 अगर 0 आ जाता तो वही हम काम करते जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव वाला किया था, और एक एक्स भी हम यहाँ पे लिख देते। क्योंकि ये 0 नहीं आया विच इज नॉन जीरो, सो हम इसको चेंज कर देंगे, तो वाई पी क्या आ जाएगा, वाई पी इक्वल sin 3x ओवर -5d -3 जी। यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है ना सबको? उसके बाद आपने क्या जी करना है, सर। उसके बाद आपने इस डी को खत्म करना है। अब क्योंकि इस डी को हम एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं कि अगर इसको हम डी स्क्वेयर का फंक्शन बना दें, तो ये डी स्क्वेयर का फंक्शन बन सकता है अगर हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें। ये sin 3x जरा आप आगे लिख लें, क्योंकि sin 3x पे ये ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है आपने, ये ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर अप्लाई हो चुका है इस पे। तो क्या करेंगे, -5d -3 को, इस वैल्यू को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, -5d +3 और -5d +3। ठीक है, जब आप इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑपरेटर है ना इस साइड पे, बाकी sin 3x आगे आ जाएगा राइट साइड पे, और 1 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5d +3 और a - b a + b a स्क्वेयर -b स्क्वेयर, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप दोबारा से देखें कि जो ये वैल्यू है, हमेशा आपने याद रखना है कि न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को सिनुसॉइडल फंक्शन में एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन समझना है आपने इसको।
न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, जो वैल्यू इस लाइन से ऊपर है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू इस लाइन से नीचे है उसको आपने एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन समझना है सिनुसॉइडल फंक्शन में। तो क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि -9 से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको जब आप रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा -5d+3 मल्टीप्लाई बाय sin3x ओवर 25 और डी स्क्वायर को -9 से चेंज कर दिया, -9। तो ये जरा देखें ये सॉल्व करके क्या आता है। कैलकुलेटर है मेरे पास भी, ये देखें जी हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ओके, तो 25 इंटू -9 -9 -234 जी, -5d+3 और ये आ जाएगा sin3x और ये आ जाएगा -1/234। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर से तो डी खत्म हो गया, अब न्यूमिनेटर में डी रह गया है। अब क्या करेंगे कि sin3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू -5d और sin3x +3 sin3x और ये डिवाइड हो जाएगा 234 से। हमने क्या किया कि sin3x को यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो ये d होता है, इस d का ये मतलब होता है कि ये d/dx होता है। तो d/dx sin x जो होता है, sin x का डेरिवेटिव सबको पता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -1 को, तो यह आ जाएगा 5 d sin x जो होता है ये cos x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 sin, बल्कि ये 3x है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, sin3x का डेरिवेटिव आ गया 3 cos 3x। ठीक है, आगे प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x ओवर 234। फाइनल क्या आ जाएगा जी, 5 3s are 15 cos 3x -3 sin 3x और ये डिवाइड हो जाएगा 234 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया yp। yc आप उसी तरीके से निकालेंगे इस सारी वैल्यू को आप 0 के इक्वल लिख के उस तरीके से आप yc निकाल लेंगे। yp चेक कर लेते हैं, 15 cos 3x -3 sin 3x। ये कैंसिल होता है, जरा देखें, ये 15/234 15/234 5/78 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 15/234 है ये आ रहा है जी 5/78। तो यहाँ पे भी देखें जी 5/78 आ रहा है cos 3x का कोफिशिएंट और 1/78 आ रहा है sin 3x का कोफिशिएंट। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बहुत से लोगों को ये टेक्निक पहले भी आती होगी, लेकिन ये सबके लिए है जिन्होंने पहले किया हुआ है, समझ नहीं आई होगी, या जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, मतलब सबके लिए। ठीक है, यही काम आप उसके साथ कर सकते हैं, क्या नाम है, कॉज वाले क्वेश्चन के साथ भी। ठीक है, कॉज वाले क्वेश्चन के साथ भी आप सेम यही टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी नंबर 3 आ जाती है, कैटेगरी नंबर 3 जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन का प्रोडक्ट। जी, किसी ने कुछ पूछना है? सर जैसे आपने ऊपर डी स्क्वायर का फंक्शन बताया, अगर डी क्यूब हो तो स्क्वायर अलग करेंगे और डी अलग।
हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक तो फिर डी मिसाल स्क्वायर बता। की वैल्यू पुट करें। हाँ हाँ देखें, आपका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। वो इसलिए कि मैं चाह रहा था कि ये चीज मैं बता दूं। देखें मिसाल के तौर पे ये DQ प्लस 2D आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपने चेंज करना है D इंटू डी स्केयर प्लस 2D। और अगर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, तो माइनस ए स्केयर हो जाएगा -4। तो -4 को आपने रिप्लेस कर देना है जस्ट इस जगह पे, इस जगह पे। मतलब -4 को जब आप पुट करेंगे तो आ जाएगा -4D प्लस 2D, और ये बाद में हो जाएगा -2D। इस तरीके से हम D क्यूब को या D की पावर 4 को इस तरह से हम लहदा पार्ट पार्ट वाइज कर लेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल D की पावर में 4 आ जाता है प्लस 2D आ जाता है, तो इसको हम करेंगे D स्क्वेयर का ऊपर जो है ना ये स्केयर आ जाएगा। तो D स्केयर का स्केयर आ गया है, तो इसको आपने इस तरह से हैंडल करना है। जैसे ये a को 2 ले लेते हैं ना, तो D स्केयर को -4 से रिप्लेस कर देते हैं, -4 आ गया। अब ये तो इस जगह पे आ गया, इसका ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बाद में क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2D में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब हमारे पास जो केस नंबर 3 है वो आ जाता है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड सिनुसोइडल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड सिनुसोइडल, जिसके लिए थ्योरम हमारे पास आ जाता है ये वाला। तो इस थ्योरम के मुताबिक इस थ्योरम को हम ये देखिए, दिस रिप्लेसिंग D बाय D प्लस ए, D प्लस ए से आपने इसको रिप्लेस कर देना है। मतलब कहने का ये है, इधर वो कोई एफ ऑफ एक्स लिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये एक्सपोनेंशियल एंड सिनुसाइडल हो। सिनुसाइडल के अलावा यहाँ पे वैसे आमतौर पर तो सिनुसाइडल फंक्शन आते हैं, एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। बहरहाल पॉपुलर तो यही है, इसको हम देख लेते हैं। वो ये इस तरह से है कि अगर क्यू ऑफ एक्स आपके पास आ जाए ई रेस्ट पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स, या फिर ई रेस्ट पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो आपने करना क्या है, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये देखें, D³ प्लस D स्केयर -4D -4Y इक्वल ई रेस्ट पावर 2x cos 3x, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास ये दोनों आपस में प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल जो है, याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे है, वाई इधर रह जाएगा और बाकी सारा डिवाइड हो जाएगा। ई रेस्ट पावर 2x cos 3x ओवर D³ प्लस D स्केयर -4D -4। असल में जो ये है ये फिलहाल फिलहाल मतलब कि अभी ये एफ ऑफ डी है, अभी ये डी का फंक्शन है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में आपने ये देखना है कि यहाँ से ए क्या आ रहा है आपके पास, ए जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ए आपके पास 2 आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में से आपको मैंने बताया था कैसे आपने फाइंड करना है। तो जो भी आपके पास ए की वैल्यू होगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो, उस वैल्यू को आपने, ठीक है, डी को आपने रिप्लेस कर देना है डी प्लस वो जो ए होगा, मतलब 2 से, D+2 से यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है।
जब आप इसको d+2 से रिप्लेस करेंगे तो e⁻²x जो है ना ये लैदा हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब ये जो ओवर होगा ना ये लाइन यहाँ पे अब आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि ऑपरेटर आपका यहाँ पे आ जाएगा और सारे सवाल का जो तलक है ना वो cos3x से रह जाएगा। मतलब e⁻²x अब ऑपरेटर से लैदा हो चुका है और d को d+2 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब d+2 क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा प्लस ये d² है तो d+2 का स्क्वायर -4 d+2 -4। ठीक है, अब आपने करना यह है कि d+2 का क्यूब ओपन करना है। e⁻²x 1/d+2 क्यूब, a+b³ का फार्मूला सबको आता होगा, a³ प्लस b³ प्लस 2a²b, ये आ गया प्लस 2ab²। तो 4² इज 2² इज 4, 2s are 8 d। ठीक है, प्लस अब a+b² a² प्लस b² प्लस 2ab और फिर -4d -8 -4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4d -4d ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, e⁻²x 1/d³ और 4d² प्लस d² प्लस 5d² और प्लस 4d, सॉरी 8d, ये आ गया और आ गया cos3x। अब आपने इस क्वेश्चन को करना है जी सिनुसॉइडल वाले फार्मूला से। जो प्रीवियस एग्जांपल आपने सॉल्व किया है इस चीज को आपने d² के फंक्शन में चेंज कर लेना है, इसको d² का फंक्शन बना देना है। तो d² का फंक्शन कैसे बनाना है जी, ये चेंज हो जाएगा d² मल्टीप्लाई बाय d प्लस 5d² प्लस 8d। अब सिर्फ एक मुझे ये बात बताएं कि d² को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इसको देख के बताना है। d² को किससे रिप्लेस करेंगे, जल्दी से बताएं। मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे जो a है वो 3 है, -a² आ जाएगा -9। चलें आप बताएं d² को किससे रिप्लेस करेंगे। d² को हाँ -9 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही इसमें स्टेप था जो आपको बताना था। ठीक हो गया, चले सही है। आपने d² को -9 से रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया, बाकी हम देखेंगे बाद में। यहाँ तक आप कर लीजिएगा।